हेलो वीवर्स, अपने एक नए वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है जी हमारा स्विच स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज। स्विच स्ट्रक्चर होता क्या है, स्विच को हम क्यों यूज़ करते हैं। तो असल में ये होता है कि अगर आप नेस्टेड इफ एल्स यूज़ करते हैं, तो अगर आपने दो या दो से ज़्यादा नंबरों के दरमियान कंपैरिजन कराना हो या कुछ चॉइसेस को कंपेयर कराना हो, तो उसके लिए तो स्विच नेस्टेड इफ एल्स ठीक है। बट अगर आपकी चॉइसेस बढ़ जाती हैं और यानी कि आपने काफ़ी सारी चॉइसेस में से एक को एग्जीक्यूट कराना है, तो उसके लिए बेस्ट अल्टरनेट जो है ना नेस्टेड इफ एल्स का, वो होता है स्विच स्टेटमेंट है या स्विच स्ट्रक्चर इसको कह देते हैं। The switch statement is an other conditional structure. It is good alternate of nested if else. It can be used easily when there are many choices available and only one should be executed. Nested if become very difficult in such situation. ऐसी सिचुएशन जिसमें नेस्टेड इफ एल्स जो है ना आपके लिए काफ़ी टफ हो जाए, तो आप उसकी जगह पे जो है ना स्विच को ईजिली समझ लें एवेल्यूट करा सकते हैं। यानी कि आपके पास अगर काफ़ी सारी चॉइसेस हैं, उसमें से आपने एक चॉइस को या एक कंडीशन को एवेल्यूट कराना है, तो उसके लिए आपको पास सबसे बेस्ट चॉइस है ना वो स्विच स्ट्रक्चर की है। इसका सिंटैक्स देखते हैं। जैसे सिंटैक्स में क्या है जी, आपने स्विच का कीवर्ड, उसके बाद आपने एक्सप्रेशन या कंडीशन पास करवा देनी है। बल्कि यहाँ पे अगर मैं कंडीशन की बजाय एक्सप्रेशन लिख दूँ तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, एक्सप्रेशन यानी कि अगर एक्सप्रेशन आपने डाल दी है, अब होता क्या है, एक्सप्रेशन के बाद केस वन अगर तो इस वैल्यू की वैल्यू और केस वन की वैल्यू से मैच कर जाती है, तो हम ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा देंगे और ब्रेक का कीवर्ड लगा देंगे। केस टू यानी कि अगर आपके एक्सप्रेशन की वैल्यू केस टू की वैल्यू से मैच कर देती है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद ब्रेक लगा देंगे। इस तरह जितने भी आपके पास केसेस हैं वो केसेस अप्लाई कर देंगे। बट अगर आपकी एक्सप्रेशन की वैल्यू किसी भी केस के साथ मैच नहीं करती, तो आप ऑटोमेटिकली किस पे चले जाएंगे, वो डिफ़ॉल्ट पे आप जो है ना वो स्विच करा जाएंगे। यानी कि अगर आपकी कोई भी केस जो है ना वो मैच नहीं करता, तो आप ऑटोमेटिकली, जैसे हम मल्टीपल इफ एल्स में होता है कि अगर आपकी कोई भी कंडीशन जो है ना वो ट्रू नहीं होती, तो आप ऑटोमेटिकली किस पे चल जाते हैं, मूव कर जाते हैं, एल्स पे चल जाते हैं। वैसे ही स्विच के अंदर अगर आपकी कोई भी केस की वैल्यू जो है ना मैच नहीं करती, तो आप ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट पे स्विच कर जाएंगे। इसका प्रोग्राम देखेंगे तो आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी। फ्लो चार्ट देखते हैं। ऊपर से हम आए, एक्सप्रेशन को चेक कराया, अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू केस वन के साथ मैच कर गया, तो कोड ब्लॉक वन को एग्जीक्यूट कराएंगे और उसके बाद आप स्विच स्टेटमेंट से बाहर चले जाएंगे। केस टू के साथ अगर मैच कर देंगे, कोड ब्लॉक टू एग्जीक्यूट हो जाएगा। केस थ्री का है तो कोड ब्लॉक थ्री हो जाएगा। अगर आपका कोई भी मैच नहीं करता, तो आप ऑटोमेटिकली किस पे चल जाएंगे, डिफ़ॉल्ट के ऊपर स्विच जो है ना वो आप करवा जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक सिनेरियो मेरा ये है कि हम कहते हैं कि अगर आपको नंबर प्रेस करेंगे, तो उसके अगेंस्ट जो है ना आपका कोई मंथ जो है ना वो डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर मैं वन प्रेस करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो वो जनवरी लिख देगा। अगर टू लिखता हूँ तो फरवरी लिख देगा, थ्री लिखता हूँ तो मार्च लिख देगा, एंड सो ऑन कर देगा। मैं यहाँ पे एम फॉर मंथ लिख देता हूँ, प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी एंटर मंथ नंबर आपने एंटर कराया, और आपने उसके बाद स्कैन एफ को यहाँ पे यूज़ करने में %d और एंड पर्सन साइन, उसका एड्रेस, और यहाँ पे आप उसको वेरिएबल को आप करा देंगे, लिख देंगे नाम, एंड पे सेमीकोलन। अब उसके बाद आप लगा देंगे स्विच का कीवर्ड। आप कहते हैं कि जी एम को उसको पास कर देंगे, एक्सप्रेशन आपकी आ जाएगी। आप कहते हैं केस वन, अगर तो उसने एम में वन लिख दिया है, तो क्या आ जाएगा, प्रिंट एफ जनवरी, और एंड पे आप सेमीकोलन लगा देंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका ब्रेक का कीवर्ड आ जाएगा। अब देखिए, केस के बाद आपने कॉलन लगाना है, और प्रिंट एफ के बाद सेमीकोलन, और ब्रेक के बाद भी आपने क्या कर देना है, उसके बाद सेमीकोलन। इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, यहाँ पे कमांड लगा देंगे। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए, अब मैं कहता हूँ नंबर वन है, तो क्या कह देगा, जनवरी है। क्लियर हो गया जी। इसको सारे को करते हैं, यहाँ से हम कॉपी, और इसको कर देते हैं जी यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ टू है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फरवरी आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं एक दफ़ा और यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, थ्री कर दूँगा, तो ये आ जाएगा जी मार्च।
मार्च आ जाएगा। अगर आप इसको 4 पे करा देंगे तो वो हो जाएगा ये आपका अप्रैल। शॉर्ट लिखते हैं ताकि आप थोड़ा सा टाइम भी बच जाए आपका। यहाँ पे अगर आप 5 करा देंगे तो ये हो जाएगा आपका मई, और उसके बाद मई के बाद आपका 6 करते हैं तो ये आ जाएगा आपका जून आ जाएगा। और उसके बाद आप 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब अगर आप यहाँ पे 12 करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिसंबर आ जाएगा। 11 करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका नवंबर आ जाएगा। और अगर आप 10 करते हैं तो यहाँ पे अक्टूबर आ जाएगा। और अगर आप इसको 9 कर देंगे तो यहाँ पे आपका सितंबर शो कर देगा। बट अगर आप इसको 8 कर देंगे तो यहाँ पे अगस्त शो कर देगा। और अगर आप इसको यहाँ पे 7 करते हैं तो ये आपका आ जाएगा जुलाई आ जाएगा। और बाकी आपके हो गए। अब क्वेश्चन ये होता है कि अब देखें यहाँ पे मैं करता हूँ, अब कोई भी नंबर अगर प्रिंट करेंगे इसकी रेंज के अंदर तो वो नाम जो है ना उस मंथ का आ जाएगा। बट अगर कोई यूज़र गलती से रेंज से एक्सीड कर जाता है, 30 लिखता है, 40 लिखता है, 50 लिखता है, 20 लिखता है, तो फिर क्या होगा, तो फिर हम उसको लिख जाएंगे डिफ़ॉल्ट में ले जाएंगे। और यहाँ पे आप प्रिंट में लिख देंगे आउट ऑफ रेंज, और एंड पे हम इसको सेमीकोलन लगा देंगे। यहाँ पे इसको अगर हम एग्जीक्यूट कराते हैं, अब देखें मैं यहाँ पे 9 देता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, सितंबर आ जाएगा। अगर मैं दोबारा फिर इसको आउट ऑफ रेंज वैल्यू देता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ 15 है तो ये क्या आ जाएगा, आउट ऑफ रेंज चला जाएगा। तो ये था हमारा स्विच स्टेटमेंट। एक दफ़ा फिर आपको थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ कि इसका यानी कि क्या करेंगे, आपने कोई नंबर दिया, उस नंबर को आपने पास करवा देना है स्विच स्टेटमेंट के अंदर से, आप उसको पास करवा देंगे। अगर तो इस m की वैल्यू किसी भी केस की वैल्यू के साथ मैच कर जाएगी तो कोई स्टेटमेंट जो है ना आपकी एग्जीक्यूट जो है ना हो जाएगी। बट अगर आप कोई आपने जितने केसेस लगाए हुए हैं और कोई वैल्यू उस केसेस के साथ मैच नहीं करती तो फिर आप ऑटोमेटिकली किस पे चले जाएंगे, डिफ़ॉल्ट केस के ऊपर चले जाएंगे। उम्मीद है कि आपको स्विच स्टेटमेंट की समझ आ गई होगी। अगर मेरे वीडियो आपको यानी कि अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो उसको कमेंट्स में लाजमी डाल दीजिएगा। ओके बाय।